तो चौथे चरण से पहले हर खेमे की धड़कन बढ़ी है। एक तरफ तो बयानों की लक्ष्मण रेखा खींची गई है, लेकिन जीतेगा वही जो अपने सामर्थ्य से जनता को साधेगा, क्योंकि इस लड़ाई में महारथियों को जितना जोर लगाना था वो लगा लिया है। अब गेंद है जनता के पाले में, जो कि मैदान में उतरे एक एक उम्मीदवार की किस्मत का फैसला अपने वोट से करेगी। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता। थोड़ी सी भी हरकत करवाने की कोशिश कांग्रेस ने की, भूगोल नहीं पता चलेगा पाकिस्तान का। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, नेता फ्लावर से फायर होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों की जगह पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान जैसे जोशीले भाषण सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बात मंगलसूत्र से शुरू हुई थी वो चौथे चरण के रण से पहले अब हिंदुओं की घटती आबादी तक आ गई है। रिपोर्ट में भी तकनीकी आंकड़े दिए गए हैं। आज 8% मुस्लिम थे, अभी तकनीकी 14-15 हैं, लेकिन वास्तविकता 20 से ऊपर हैं और हिंदुओं की संख्या 79 कहा गया है कि % है, लेकिन 70% से भी अब कम होने जा रहे हैं। अब आने वाले दिन में ये गजवाए हिंद का स्वरूप लेगा और वो चाहते हैं पाकिस्तान बना देना। लेकिन सवाल बड़ा है कि ऐसे बयानों का कवच क्या सत्ता दिला पाएगा, क्योंकि इस राउंड में मोदी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होने वाला है। इनमें एक नाम है गिरिराज सिंह का, जो अपने बयानों के दम पर विरोधियों के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं। सनातनी हिंदू पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, तुष्टीकरण के नीति कर्नाटक में कांग्रेस ने छीना, उसको ये समर्थन दे रहे हैं। मैं बिहार के तमाम पिछड़ों से, जादवों से, कोयरी से, कुर्मी से, अति पिछड़ों से ये कहता हूं कि लालू यादव से जवाब मांगो, लालू यादव से जवाब मांगो कि मुसलमानों का आरक्षण जब देंगे तो वो पिछड़ों का आरक्षण का कोटा खत्म हो करेगा। बेगूसराय में गिरिराज सिंह की टक्कर सीपीआई के अवधेश कुमार राय से है, लेकिन गिरिराज सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी है और इसकी वजह है भूमिहार वोट, जो पिछले कई चुनाव से यहां जीत हार का फैसला करते रहे हैं। पिछले 11 लोकसभा चुनाव में से 10 बार यहां भूमिहार जाति से ही सांसद चुने गए हैं और गिरिराज सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं। बेगूसराय में पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय था, वहां आरजेडी और सीपीआई अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार दोनों गठबंधन में है और यही एकजुटता गिरिराज सिंह की टेंशन बढ़ा रही है। चौथे राउंड के दंगल में एक और मंत्री अजय मिश्रा टेनी की भी परीक्षा होनी है, जिन्हें लखीमपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा सीधी टक्कर दे रहे हैं। दरअसल पिछली बार मोदी लहर में बीजेपी ये सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू पर किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। इस मामले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने टेनी के पक्ष में हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे। सपा पार्टी की स्थिति ये है कि यहाँ पर उनकी बैठक में ही लाश घूसा चलता है, उनको बाहर से लड़ने वाला कोई नहीं चाहिए, सपा के अंदर ही लड़ाई हो रही है। बिहार के उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी साख दांव पर लगी है, जिनकी टक्कर आरजेडी के आलोक कुमार मेहता से है। नित्यानंद राय बिहार में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी जी को और राहुल जी को क्यों दर्द होता है? कि दर्द उसको होता नहीं, पैर से लेके घुटना में, कमर में, पेट में, छाती में, गर्दन में, कान में, मुंह में, दांत में, माथा में, जहां उसको दर्द हो प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।